आखिर बकरी चराने वाली और घास काटने वाली को क्यों संसद भवन भेजना चाहिए? रोटी बेलने वाली को, जो सिर्फ रोटी बेलना जानती है, उसे क्यों सांसद बनाना चाहिए? नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया, सरकार के द्वारा और विपक्ष के द्वारा उसे गिरा दिया गया, और जिसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पहले भी ये बिल बहुत बार आया, 23 में एक बार यह पास भी हुआ, लेकिन वह हुआ था कि 2034 से इसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने फिर निर्णय किया कि 29 से ही इसकी व्यवस्था की जाए, और पुनः यह संशोधन के साथ बिल लाया गया, लेकिन बिल गिर गया। विपक्षियों ने इसका विरोध कर दिया और मुद्दा उठा कि परिसीमन इसमें जोड़ दिया गया है, और फिर 850 सीटें क्यों बताई जा रही है, या 29 में ही क्यों। ये बहुत सारे मुद्दे उठे और इस प्रकार सरकार का वो बिल गिर गया। मैं यह बात न पक्ष की ओर से कहने आया हूँ और न ही विपक्ष की ओर से कहने आया हूँ। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उचित सम्मान और उनके योग्यता के अनुसार निश्चित तौर पर उनको संसद भवन में या किसी भी जगह पर ज़रूरत हो वहाँ पहुँचाया जाना चाहिए, और यह बताते हुए कि महिला किसी के कृपा पात्र पर चलने वाले नहीं, यह उनका अधिकार है और उनमें भरपूर योग्यता है। लेकिन बात मैं दूसरी कहना चाह रहा हूँ। पूरा भारतीय राजनीति जिस शब्द पर आकर टिक गई है वह शब्द है आरक्षण। और जब यह अधिनियम पेश किया गया, संशोधन बिल, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें बोली। पास नहीं हुआ, ये बिल गिर गया, तब भी एक हंगामा सा मचा है और सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो थोड़ी बात सामान्य की भी सुन लेनी चाहिए। सामान्य का मतलब है हम लोग जैसा व्यक्ति। और बात यह है कि ये संसद भवन जिस तरह के वक्तव्यों से लगातार गूंज रहा है, इससे यह प्रतीत होने लगा है कि यह संसद भवन कहीं आरक्षण घर तो नहीं है। हाँ, मैं यह बात अवश्य कह दूं कि महिलाओं के अधिकार के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ आरक्षण के नाम पर किसी को बढ़ा दिया जाए, इसका मैं घनघोर विरोधी हूं। और जितनी आवाजें आ रही हैं वो सब में अगली पंक्ति में आरक्षण शब्द जुड़कर आ रहा है। बहुत सारे जो योग्य महिलाएं होंगी वो भी आरक्षण के साथ अपने को जोड़ना पसंद नहीं करेंगी। तो मूल बात यह है कि पूरे देश की राजनीति का जो केंद्र है वह संसद भवन, उसमें कोई महिला के आरक्षण की बात तो चल ही रही है, उसमें कोई ओबीसी का आरक्षण उठा रहा है, कोई मुस्लिम महिला का आरक्षण उठा रहा है, कोई घास काटने वाली का आरक्षण उठा रहा है, कोई रोटी बनाने वाले की आरक्षण मसला उठा रहा है। और यह सब उठा करके किसी को कुछ न देने का, यानी अपने पास सत्ता रखने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग योग्य नहीं हैं, उन्हें वैसे जगह पर जहां पर देश चलाने की जिम्मेवारी है, वहां आरक्षण के बल पर क्यों पहुंचाया जाना?
आरजेडी की एक प्रवक्ता हैं, वो कह रही थी कि ये मनुवादी सब हैं, मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि घास काटने वाली पहुँचे, घास काटने वाली संसद भवन में पहुँचे, रोटी बनाने वाली पहुँचे, गाड़ियों में चले। अरे गाड़ियों में चले, लेकिन घास काटने वाली क्यों संसद भवन में जाए? घास काटने वाली ने एक जिम्मेवारी निभा रखी है, उनको आप कुछ पढ़ाइए, उनको आप बेहतर बनाइए कि घास काटने से ऊपर वो उद्योग चला सकें, उद्योग के बाद वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और जब उनके बच्चे बच्चियां पढ़ जाएं, योग्य हो जाएं, तो वो राजनीति में आएं और राजनीति में एक देश को अच्छी दिशा दें, सांसद बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। इसका स्वागत है। लेकिन घास काटने वाली को क्यों संसद भवन में बिठा देना है? रोटी बनाने वाली को क्यों संसद भवन में बना देना है? रोटी तो हमारे घर की महिलाएं भी बनाती हैं घर के खाना के लिए। रोटी बनाना थोड़े कोई खराब काम है, या जो घास काट रही है वो थोड़े कोई खराब काम कर रही है जिस हीन भावना के साथ आप कह रहे हैं कि घास काटने वाली को नहीं चाहते हैं कि संसद में पहुंचाया जाए, गाड़ी पर चढ़ाया जाए, कारों पर घूमे। बिल्कुल घूमे, लेकिन उनको उस लायक बनाइए। पूरे राजनीति को, पूरे सत्ता को आरक्षण के बीच केंद्रित कर दिया गया। कोई जाति के नाम पर, कभी शोषण के नाम पर, कभी संख्यावाद के नाम पर, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर। अब जब महिलाओं को आगे बढ़ाना है उसमें आरक्षण, और आरक्षण में भी फिर वो घास काटने वाली का आरक्षण, फिर जाति का आरक्षण। ये कौन सी बात चल रही है? हम मेरिट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उन्हें बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मानो भारत में सबसे बड़ा बढ़ाने का जो एकमात्र यंत्र है वह यंत्र आरक्षण है। जहां कोई नहीं बढ़ रहा, आरक्षण दे दीजिए। टैलेंट की तो कोई बात ही नहीं आ रही। जो महिलाएं अभी संसद भवन में हैं, क्या वो आरक्षण पर हैं? जो महिलाएं, जो लड़कियां अपने पराक्रम से पूरे देश का सम्मान बढ़ा रही है, क्या वो आरक्षण पर है? पूरे विश्व में बड़े बड़े पदों पर भारत की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो क्या आरक्षण पर हैं? नहीं, क्योंकि उनमें योग्यता है। जिस दिन आप सभी को योग्यता के आधार पर आकलन करेंगे, खुद ब खुद सारे लोग ऊपर आ जाएंगे। जिनमें योग्यता होगी वो ऊपर आ जाएंगे। जाति के नाम पर जीतने वाला कोई व्यक्ति, क्या वो सिर्फ अपनी जाति या काम करता है? और क्या संविधान इसकी इजाजत देती है? तो जो घास काटने वाली जाएगी वो क्या मुद्दा उठाएगी कि घास काटने वाले का मानदेय बढ़ाया जाए? इसके बाद और महिलाएं को जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, गांवों में मुखिया का पद देकर और अन्य पद देकर, उसकी हालत क्या है? मुखिया पति का एक नया पद कहां से आविष्कार हो गया? तो जितने लोग हैं ये सब किसी महिला को नहीं बढ़ाना चाहते, फिर ये उस पद पर, उस सीट पर अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपनी बेटी को बिठाकर पहुंचाने का एक माध्यम ढूंढ रहे हैं। और सारी बातें महिला को बढ़ाने की नहीं है, देश को बढ़ाने की नहीं है, अपनी गद्दी बचाने की है। और इसमें सभी पार्टियां शामिल है। एक दूसरे से लड़वाकर अब महिला पुरुष करके इस गद्दी पर कैसे बैठा जाए। हम भी बैठें,
हमारी पत्नी भी बैठे, हमारी बेटी भी बैठे, हमारी सरहज भी बैठे, और फिर 4 पुरुष मिल करके उस पूरे सारे पद को, उसके अधिकारों को कैसे चलाना है इसका निर्णय लें। महिलाएं खूब बढ़ें। कर दीजिए एक बार कि अगला चुनाव में जितने सीट हैं सब पर सब पार्टियां सिर्फ महिलाओं को टिकट देगी, जीत के जाएगी, सारी महिला होगी। है हिम्मत, कीजिए। तो महिलाएं खूब बढ़ें, महिलाएं खूब पढ़ें और पढ़कर अपने अधिकार को प्राप्त करते हुए उस संसद भवन तक पहुंच जाएं। मेरी बातें बहुत लोगों को समझ में आ गई होगी। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को कुछ देर तक पोसते हैं, पालते हैं, फिर उन्हें खुद उड़ना पड़ता है। वहाँ शायद कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। जितनी जिसके पर में ताकत होती होगी वो उतना उड़ता होगा। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सभी नारियों का वंदन, सभी पुरुषों का अभिनंदन के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त कर रहा हूँ। फिर कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।